एशेस के सफ़र में हमारी अगली सीरीज़ वन साइडेड सीरीज़ थी। 5-0 से ईजिली ऑस्ट्रेलिया जीती थी, बट बहुत सारी मिनी स्टोरीज इस सीरीज़ में छुपी हुई थी, जिसलिए मन था कि इसे भी कवर करें। तो 2013 में एशेस बैक टू बैक हुई। इंग्लैंड जब ऑस्ट्रेलिया खेलने गई तो वहाँ पे हार के आई। तो ऐसे में वो 2009, 2010, 11 और 2013 3 बैक टू बैक एशेस सीरीज़ हार चुके थे। उनकी हिस्ट्री में ऐसा कभी खास ज़्यादा हुआ नहीं है। इनफैक्ट 2005 से पहले तो 8 बैक टू बैक एशेस वो जीते थे। तो जब यहाँ पे 2013 के एंड में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया आने का प्लान बनाता है, तो उस टाइम पे मीडिया में बातें बहुत गर्म थी, बहुत सारी चीज़ें थी। लग रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया अपने प्राइम से बाहर जा चुका है। मिचेल जॉनसन, जो कि इंग्लैंड वाली एशेस के लिए ड्रॉप हुए थे, उन्हें वापस लेके आया गया और उन्होंने आके पूरी कहानी बदल के रख दी। पर उनके साथ साथ और बहुत सारे प्लेयर्स थे जिनके बारे में इस एशेस में ज़्यादा बात नहीं होती है, तो मुझे था कि उन चीज़ों को भी हम डिस्कस करें। पहला टेस्ट मैच गाबा, ब्रिस्बेन, ऐतिहासिक ग्राउंड, वहाँ पे था और ऑस्ट्रेलिया ने बैट किया टॉस जीत के। 132 रन पे उनकी 6 विकेट्स आउट हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि शायद इंग्लैंड 2010-11 वाला अपना कारनामा दोबारा कर पाए। स्टुअर्ट ब्रॉड ऑलरेडी 4 विकेट्स ले चुके थे। वहाँ पे फिर एक बहुत अमेजिंग काउंटर अटैकिंग बैटिंग हुई ब्रैड हैडन के द्वारा, और पूरी सीरीज़ में हमने देखा कि उन्होंने हर बार ऑस्ट्रेलिया को बेल आउट किया, ज़्यादा डिस्कशन नहीं होती, और उनके साथ उनकी हेल्प की मिचेल जॉनसन ने। 2010 में जिस तरह से उन्होंने पर्थ टेस्ट मैच में वापसी की थी, वैसा सा ही कुछ माहौल बनाया और किसी तरह से खींच के वो ऑस्ट्रेलिया को 295 तक ले गए। और जब इंग्लैंड बैटिंग करने आई तो मिचेल जॉनसन वाज वे टू हॉट टू हैंडल। उन्होंने पूरी इंग्लैंड बैटिंग लाइनअप की धज्जियां उड़ा के रख दी और 136 ऑल आउट पे इंग्लैंड अपनी पूरी इनिंग्स को ख़त्म करके बैठ गई। लगभग 160 रन की लीड, और उसके बाद डेविड वार्नर का एक काउंटर अटैकिंग 100 और उसके साथ कप्तान से भी एक 100 आया, जिसके चलते 401 रन ऑस्ट्रेलिया ने जड़ दिए और 560 से ज़्यादा का टारगेट इंग्लैंड के लिए रखा। इंग्लैंड के लिए वो बहुत बड़ा टारगेट था और मिचेल जॉनसन फिर से आग उगल रहे थे और उन्होंने रियान हैरिस के साथ मिलके और पीटर सिडल के साथ और नेथन लायन के साथ मिलके गेम पूरी ख़त्म करके रख दी और 179 रन्स पे ही इंग्लैंड सिमट गई। बड़े मार्जिन से इंग्लैंड हारी और उनसे उनका मनोबल टूटा। काफ़ी कुछ चेंज हुआ। जोनाथन ट्रॉट, जो 2010-11 सीरीज़ के एक बहुत ही बड़े सूत्रधार थे, उन्होंने ये कंप्लेन की कि वो मेंटल इश्यूज़ के चलते क्रिकेट पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इसके चलते वो सीरीज़ से बाहर हो गए और वापस आ गए, और उससे पूरा इंग्लैंड का बैलेंस बिगड़ गया। उस टाइम पे जोनाथन ट्रॉट वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स में से थे और बहुत सॉलिड नंबर 3 थे, और वो चीज़ इंग्लैंड पूरी नहीं कर पाया। 2010-11 में एंड्रू स्ट्रॉस भी थे, यहाँ पे वो भी नहीं थे, तो चीज़ें फ़र्क थी, और एलिस्टर कुक भी अपनी फॉर्म को लेके थोड़ा सा जूझ रहे थे। सेकेंड टेस्ट मैच एडिलेड में जब हुआ तो एक बैटिंग पैराडाइज वेट कर रहा था। फिर से ऑस्ट्रेलिया टॉस जीता, फिर से बैट करने का प्लान किया और वहाँ पे थोड़ा सा वो फॉल्टर करे। एक टाइम पे जब लग रहा था कि शायद इंग्लैंड अपनी ग्रिप बना पाएगा, वहाँ पे फिर से एक काउंटर अटैकिंग नॉक आया ब्रैड हैडन से। उन्होंने 118 रन मारे और अपने कप्तान के साथ जुड़ के जिन्होंने 148 रन किए, 200 से ज़्यादा की पार्टनरशिप की और 570 रन का एक विशाल टोटल जड़ के रख दिया। उसके बाद ऐसा था जैसे कि राइटिंग इज जस्ट ऑन द वॉल। जब इंग्लैंड बैटिंग करने आई तो एक सिचुएशन में ऐसा लग रहा था कि शायद वो थोड़ा सा कुछ स्टेबिलिटी बिल्ड करने की तरफ जा सकते हैं। 117 पे 4 थे और एक ही मिचेल जॉनसन के ओवर में उन्होंने ट्रिपल विकेट मेडन निकाला। सबसे पहले उन्होंने डेब्यू करते हुए स्टोक्स को एलबीडब्ल्यू किया, जो डीआरएस की मदद से आउट दिया गया। फिर आए मैट प्रायर, जो कि बहुत ही ख़राब फॉर्म से जूझ रहे थे। पिछले 8 मैचेस में लगभग 12 की एवरेज, करियर एवरेज 44 की, और पिछली सीरीज़ के बहुत ही बड़े हीरो थे, उनको भी डक पे आउट किया और बाद में डाउन द लेग साइड उन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड को बोल्ड किया। और उसके बाद इंग्लैंड वहाँ से उभर ही नहीं पाया और वो एक मिडलिंग से टोटल के ऊपर ऑल आउट हो गया और एक मैसिव लीड के साथ ऑस्ट्रेलिया दोबारा बैट करने आया। उन्होंने जल्दी से 130 रन मारे और उसके बाद इंग्लैंड को फिर से लगभग 550 के टोटल को चेस करने के लिए बुलाया। थोड़ा सा यहाँ पे इंग्लैंड ने बेटर परफॉर्म किया। जो रूट के बल्ले से 87 आया। इंग्लैंड में अपना वो थोड़ा जौहर दिखा चुके थे, पर ऑस्ट्रेलिया में आज तक उनके पास 100 नहीं, और ये 100 आ सकता था, पर वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप का कुछ और ही प्लान था। उन्होंने 312 के स्कोर पे इंग्लैंड को ख़त्म कर दिया। एक और बड़ी विन, एक और बड़ा टोटल जो इंग्लैंड चेज नहीं कर पाया, उससे और रेपकर्शंस और टीम में चेंजेस और बहुत कुछ हुआ। ऑस्ट्रेलिया अनचेंज गई,
थर्ड टेस्ट मैच में, जो कि पर्थ में था, विकेट जहां पे कहीं ना कहीं बॉलर्स को हेल्प रहती है, पुराना वाका का स्टेडियम, और वहां पे फिर से टॉस जीत के ऑस्ट्रेलिया ने बैट करने का डिसाइड किया। स्टार्टिंग में चीज़ें उतनी अच्छी नहीं थी, एक कोलैप्स हुआ, चीज़ें ख़राब हुई, और फिर दोबारा से ब्रैड हैडन ने एक काउंटर अटैकिंग नॉक खेली, 50 किया, और उनके साथ इनिंग्स को बांधा एक यंग बैटर स्टीव स्मिथ ने, जिन्होंने एक बहुत शानदार 100 किया, जिसके चलते वो इस मैच के मैन ऑफ द मैच भी बने। पहले दोनों मैचेस में मिचेल जॉनसन मैन ऑफ द मैच थे, यहाँ पे स्टीव स्मिथ के बल्ले ने अपना जादू दिखाया और उन्होंने खींच के ऑस्ट्रेलिया को 385 के एक बड़े टोटल तक पहुंचा दिया। और पर्थ की उस विकेट पे जब इंग्लैंड बैटिंग करने आई तो फाइनली लगा कि शायद उनके ओपनर से अब कुछ स्टार्ट मिलेगी। 85 रन्स का एक अच्छा स्टार्ट प्लेटफॉर्म मिला, पर जब विकेट्स आउट होने लगी तो वो बैक टू बैक आउट होती गई और एक अच्छी खासी लीड फिर से ऑस्ट्रेलिया को मिल गई। फिर से ऑस्ट्रेलिया जब दोबारा बैटिंग करने आई, फिर से काउंटर अटैकिंग नॉक्स खेली, फिर से उन्होंने तेज़ी से रन बनाए, और तेज़ी से रन बना के उन्होंने 369 फॉर 6 पे डिक्लेयर किया, जहां पे डेविड वार्नर का एक और काउंटर अटैकिंग 100 आया। तीसरा टेस्ट मैच जहां पे फिर से 500 से ज़्यादा का टोटल इंग्लैंड चेज कर रहा था। फिर मिचेल जॉनसन ने 4 विकेट्स लिए, उनके साथ रियान हैरिस, नेथन लायन और पीटर सिडल सबने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया, पर एक यंग बल्लेबाज जो आगे जाके इंग्लैंड का कप्तान भी बना, उसने अपनी बैटिंग माइट के भी जौहर दिखाए। एक विकेट जहां पे इतने बड़े क्रैक्स थे कि क्रिकेट बॉल भी उसमें समा सकती थी, ऐसी विकेट पे एक यंग बेन स्टोक्स ने एक शानदार 100 किया और दिखाया कि क्यों वो आगे जाके दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से एक बने। इंग्लैंड रो पीट के किसी ना किसी तरह तक 350 रन तक पहुंचा, पर फिर से टेस्ट मैच हारा और फाइनली एशेस ऑस्ट्रेलिया के नाम गई। बहुत सालों के इंतज़ार के बाद जश्न का माहौल था, और चीज़ें ख़राब हुई। ग्रेम स्वान ने मिड सीरीज़ ही रिटायरमेंट का प्लान ले लिया, जिसके चलते मेलबर्न टेस्ट मैच के लिए वहाँ पे पॉन्टी पनीसर को वापस लेके आया गया। चीज़ें बदल गई थी, मेलबर्न में बहुत कुछ अलग था। फिर से इस बार ऑस्ट्रेलिया ही टॉस जीती, तो उन्होंने थोड़ा डिसीजन डिफरेंट लिया। उन्होंने इंग्लैंड को इंसर्ट किया कि आप जाएं और बैटिंग करें। इंग्लैंड रो पीट के किसी तरह से 250 रन तक ही पहुंची। फाइनली केविन पीटरसन के बल्ले से रन आए, उन्होंने 71 रन स्कोर किए, बट मिचेल जॉनसन की बॉलिंग वाज वे टू हॉट टू हैंडल। उन्होंने एक और 5 लिया और ऑस्ट्रेलिया की एक नींव रख दी अगली विक्ट्री के लिए। पर जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आई तो चीज़ें अलग थी। उस मेलबर्न की स्पाइसी विकेट के ऊपर इंग्लैंड के बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया को एक नाच नचाया और 164 फॉर 9 पे ऐसा लगा कि मैसिव लीड यहाँ पे इंग्लैंड को मिल जाएगी। फिर से ब्रैड हैडन ने 65 रन की काउंटर अटैकिंग नॉक खेली और लास्ट विकेट के साथ 40 रन और जोड़े, जिसके चलते एक स्लेंडर 51 रन की लीड ही सिर्फ वहाँ पे इंग्लैंड को मिल पाई। पर जब इंग्लैंड सेकेंड इनिंग में बैट करने आया तो 50 से ज़्यादा की ओपनिंग पार्टनरशिप, 105 रन पे 0 था इफेक्टिवली स्कोर, और लगा कि यहाँ पे इंग्लैंड फाइनली इस एशेस सीरीज़ की अपनी पहली विक्ट्री दर्ज कर लेगा। पर फिर एक मिनी कोलैप्स, 1 रन में 3 विकेट्स आउट हुए, और उसके बाद जब 173 फॉर वो 5 थे और ऑलरेडी लगभग 225 की लीड हो चुकी थी और लग रहा था कि अगर 70-80 रन और जुड़ेंगे तो उस विकेट पे मैच बचाया जा सकता है, वहाँ पे इंग्लैंड की धज्जियाँ उड़ गई। अगले 6 रन में उन्होंने 5 विकेट लूज़ की और एक मिडलिंग से 230 के टारगेट के साथ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को निमंत्रण दिया अपनी 4th इनिंग्स में। ऑस्ट्रेलिया आई और ऑस्ट्रेलिया जीत गई। वहाँ पे क्रिस रॉजर के बल्ले से एक शानदार 100 आया और उसके चलते ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से 4th टेस्ट मैच भी अपने नाम कर लिया। चीज़ें अलग थी, फिर से मिचेल जॉनसन मैन ऑफ द मैच बने इस सीरीज़ में तीसरी बार, पर ऐसा लगा कि यहाँ से अब इंग्लैंड का पूरा कॉन्फिडेंस ही ख़त्म हो गया। इंग्लैंड मीडिया में बहुत बातें लिखी, ये लिखा गया कि शायद मिचेल जॉनसन ने जिस तरह की बॉलिंग की है वो इतिहास में कभी किसी ने नहीं किया, एटलीस्ट मॉडर्न हिस्ट्री में ऐसी तूफ़ानी गेंदबाजी उन्होंने कभी नहीं देखी थी। पर उसके साथ साथ और भी प्लेयर्स थे जिनका ज़्यादा मेंशन नहीं हो पाया, पर ब्रैड हैडन जिन्होंने चारों टेस्ट मैचेस में काउंटर अटैकिंग इनिंग्स खेल के एक बड़ी प्रिकेरियस सिचुएशन से ऑस्ट्रेलिया को बचाया। हर टेस्ट मैच में उनका एक काउंटर अटैकिंग पार्टनरशिप आया, उनके बारे में इतनी बात नहीं होती है। जबकि अगर मिचेल जॉनसन के बाद इस सीरीज़ के अगले कोई मैन ऑफ द सीरीज़ हो सकते थे तो ब्रैड हैडन हो सकते, जिनके लगभग 500 के आसपास रन इस सीरीज़ में आए थे।
उसके साथ साथ रियान हैरिस ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, 19 की एवरेज से उन्होंने भी काफ़ी विकेट चटकाई थी। नेथन लायन ने इंप्रेस किया था और पीटर सिडल का भी बहुत अच्छा सीरीज़ गया था। 5वां टेस्ट मैच ऐसा लग रहा था कि अब इंग्लैंड उम्मीद हार चुका है। उन्होंने जो रूट को भी ड्रॉप किया, बहुत सारे चेंजेस किए। ऑलरेडी मैट पायर पहले ही ड्रॉप हो चुके थे, उनकी जगह जॉनी बेस्टो आए थे, ज़्यादा कुछ कमाल कर नहीं पाए थे और यहाँ पे और चेंजेस हुए जिसके चलते इंग्लैंड का ओवरऑल बैलेंस ही थोड़ा बिगड़ा हुआ लगा। फाइनली इंग्लैंड टॉस जीता और पहले उन्होंने फाइनली 5th टेस्ट मैच में टॉस जीत के इस बार ऑस्ट्रेलिया को बैट करने के लिए बुलाया। ऑस्ट्रेलिया फिर से कोलैप्स की, 7 for 5 हुई और फिर से स्टीव स्मिथ का एक काउंटर अटैकिंग 100 और उनके साथ, जी हाँ आपने बिल्कुल सही गेस किया, ब्रैड हैडन के रन आए। तो 5वां टेस्ट मैच जहां पे ब्रैड हैडन ने ऑस्ट्रेलिया को बचाया और किसी तरह से खींच के 326 रन तक उन्हें वो ले गए। उसके बाद जब इंग्लैंड बैटिंग करने आई तो लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम सारी निकल गई, 23 रन पे ही उनकी 5 विकेट्स आउट हो गई। किसी तरह से बेन स्टोक्स ने खींच के 47 रन की पारी के साथ इंग्लैंड को 150 के आसपास पहुंचाया और ऑलरेडी बॉलिंग के साथ उस टेस्ट मैच में पहली इनिंग्स में 6 विकेट्स भी ले चुके थे। तो एक कंप्लीट ऑलराउंडर की छवि हमें दिखनी शुरू हो गई थी कि आगे जाके ये इंसान क्या करने वाला है इंग्लैंड क्रिकेट के लिए। और फिर दोबारा से बैट करने आई ऑस्ट्रेलिया, 276 रन मारे। क्रिस रॉजर का बैक टू बैक एक और 100 आया, इसमें बहुत शानदार 100 आया और फिर से लगभग 450 के रन टोटल को जब चेज करने इंग्लैंड आई तो लग रहा था कि ऐसे उन्होंने ऑलरेडी मन बना लिया है कि उनका आधा दिल इंग्लैंड वापस जा चुका है। दिल हार चुके थे, बुरी तरह डेविस्टेट हुए और वहाँ पे रियान हैरिस ने फाइनली 5 विकेट हॉल लिया और 166 के मिडलिंग से छोटे से टोटल पे इंग्लैंड को धराशायी कर दिया। 4 टेस्ट मैचेस ऐसे जहाँ पे इंग्लैंड 500 से ज़्यादा या 450 से ज़्यादा टोटल चेस कर रहा था और एक जहाँ उन्हें डिफेंड करने का मौका मिला वहाँ भी बैटिंग कोलैप्सेस के चलते वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। बॉलिंग में एंडरसन ने काफ़ी डिसअपॉइंट किया, स्टुअर्ट ब्रॉड ने इंप्रेस किया, पर ओवरऑल काफ़ी थिन लगी बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया की माइटी बॉलिंग के अगेंस्ट। बैटिंग में भी केविन पीटरसन का ओवरऑल फ्लॉप शो था। जिस तरह की सीरीज़ एलिस्टर कुक की पिछले टाइम गई थी उसके मुकाबले वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करे। ट्रॉट पहले टेस्ट मैच के बाद ही बाहर हो गए और इवन इयन बेल और जो रूट के बल्ले से भी कोई खास रन नहीं है। तो ओवरऑल काफ़ी डिसअपॉइंटिंग 5-0 लॉस था और इस सीरीज़ ने नींव रखी कि आज तक अभी तक इंग्लैंड कभी भी ऑस्ट्रेलिया में एक सिंगल टेस्ट मैच भी नहीं जीत पाई है और ये सीरीज़ याद रखी जाएगी जहां पे ऑस्ट्रेलिया ने एशेज़ में अपना दबदबा दोबारा से कायम किया। कोशिश रहेगी कि बाकी और ऐसे इंटरेस्टिंग सीरीज़ भी आपके साथ हम शेयर करें। तब तक के लिए बने रहे चैनल के साथ। प्लीज़ इस वीडियो को हाइप करना ना भूलें, उससे हमें और मोटिवेशन मिलता है कि हम ऐसा और कंटेंट आपके साथ लेके आते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।